अ, दोनों अंपायर भी हमारे रेडी हो रहे हैं बिल्कुल। सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ असलम शेख ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। थोड़ा सा जो दर्शक है आ चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ग्राउंड पूरा जो कि खाली करो। खेल जारी हो रहा है। फाइनल का मुकाबला मैदान पर गोवन स्टेट प्रीमियर लीग का ओपनिंग जोड़ी पुनाजी कालंगुटकर और प्रवीण नाइक उर्फ पापा। 5 ओवर का मैच। साई विघ्नेश क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करेगी और इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम टॉस जीतकर मैदान पर उतर चुके गेंदबाजी के लिए, फील्डिंग के लिए। दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जो प्रिंस मूवी यूट्यूब पर जो दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है इस अंतिम मुकाबले में। खेल की शुरुआत होती हुई फाइनल मुकाबले के मैदान पर शुरुआत होती हुई देखना होगा पावर प्ले का ओवर। पहला ओवर लेकर कौन आता है गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल रहेगा। 5 ओवर का मैच है। पावर प्ले का पहला ओवर शुरू करने के लिए बॉलिंग मार्ग पर वीरेश एजीएम। अंपायर का इशारा। खेल की शुरुआत होने का, फाइनल का मुकाबला मैदान पर शुरू होने जा रहा है। सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है पुनाजी कालंगुटकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है प्रवीण नाइक उर्फ पापा। पहली गेंद फाइनल मुकाबले की। फुलटॉस गेंद ढीले हाथों से खेला, गेंद हवा में मिला पर मौका कैच का और पहली गेंद पर बड़ा धक्का लगता हुआ पुनाजी कालंगुटकर आउट होकर वापस 0 पर। डीजे
का फैसला टॉस जीतकर फील्डिंग का इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम का, और साई विघ्नेश को बल्लेबाजी को मौका दिया एक विकेट चटकाते हुए पहले ओवर में पावर प्ले में। इस बार में डाउन पर गेंद, लेकिन थोड़ी आगे गिरी, वहां पर राजेश वांगणकर खतरा लगभग था, खेला था एक मिडॉन की तरफ शॉट, लेकिन बच गए। वहां पर एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। राजेश वांगणकर ने अपना खाता खोला, टीम का खाता शुरू हुआ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस स्वीप किया इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड कर लेग पर चौके के लिए 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। पहला चौका निकलता हुआ साई विघ्नेश क्रिकेट टीम के ओर से, और इन 4 रन के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ 5 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। राजेश वांगणकर 1 पर, 4 पर प्रवीण नाइक 0 पर आउट होकर पुनाजी कलंगुटकर और वीरेश एजीएम अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर जो चलता हुआ मैच का पहला ओवर, पावर प्ले का ओवर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा शफल होकर रन पूरा किया। अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाइज का इशारा होता हुआ अंपायर का, और एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। साई विघ्नेश क्रिकेट टीम फाइनल के मुकाबले में टॉस हारने के बाद मैदान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई। मैच 5 ओवर का, 2 ओवर शुरू का रहेगा जो पावर प्ले का खेल, बाद में तीसरा या चौथा ओवर होगा, वो होगा 50-50 ओवर यानी चैलेंज ओवर। इस बार थोड़ा सा फिर से हवा में पॉइंट पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बिल्कुल शरीर को झांक दिया गेंद के ऊपर, और एक सिंगल और इसी बीच में बढ़ता हुआ स्कोर के खाते में। तो पहला ओवर समाप्त हुआ। एक नाजुक शुरुआत मैं कहूंगा साई विघ्नेश क्रिकेट टीम की, क्योंकि एक बड़ा धक्का लगा पहले विकेट में, और स्कोर हो चुका है टोटल 7 रन। और वो किस गेंदबाज के हाथों में गेंद सुपुर्द की जाए, आखिरकार चर्चा हुई और दूसरा ओवर दिखाई देता हुआ। पहले ओवर का समाप्ति हुआ खेल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रवीण नाइक और उन्हीं के साथ राजेश वांगणकर ये जोड़ी और गेंदबाजी में आ चुके हैं प्रणंद सावंत उर्फ कुल्लू, वो आ चुके जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर है टीम के ओर से, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, वो आ चुके खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर। मैदान के चारों ओर दर्शक दिखाई देते हुए आप सभी का स्वागत है। कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक, हमारे साथ सर हरीश काकोड़कर और सर संतोष मरिये। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं विराज तेंदुलकर और उन्हीं के साथ शिवम मिश्रा, सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ असलम शेख और पुण्या पालकर, और इस टूर्नामेंट के साथ सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक वो भी जुड़ चुके थे। थोड़ा सा बाहरी किनारा कवर पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ फील्ड होती हुई, और जब तक गेंद फील्ड होती थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में राजेश पहुंचे इस 1 रन के साथ। 3 पर प्रवीण नाइक बल्लेबाजी कर रहे, 4 पर, और टीम थोड़ा सा आगे बढ़ते भी स्कोर बोर्ड पर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर फिर से थोड़ा सा अधूरा हिस्सा लगा बल्ले का, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से निकले गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन इस बीच में पूरा होता हुआ स्कोर के खाते में।
स्लोवर वन इस बार बहुत अच्छी गेंदबाजी चतुराई के साथ गेंद के रफ्तार को कम कर दिया स्लोवर वन। और इस स्लोवर वन पर बिल्कुल गेंद डॉट गेंद विकेट कीपर के हाथों में निकलते हुए कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। कमेंट्री बॉक्स के ओर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद, एक अच्छा शॉट कवर पर, फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और आउट। दूर थे थोड़ा सा राजेश वांगणकर, अच्छा शॉट था कवर पर लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग और अच्छा कलेक्ट किया मैं कहूंगा प्रणल सावंत ने, एक अच्छा थ्रो हुआ और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस चला गया। राजेश वांगणकर 3 रन बनाकर आउट होकर वापस, टीम का स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर डीजे। मैदान पर इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम की पावर प्ले में कोई ज्यादा मौका नहीं दिया, एक चौका जरूर लगाया, वो लगाया प्रवीण नाइक ने जो मैदान पर बल्लेबाजी, और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज गुरु प्रसाद आरुस्कर जो लेफ्ट हैंडर बैटर है वो आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। प्रणल सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार स्लोवर वन डॉट गेंद, अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को बिल्कुल रोक कर रखा, बांध कर रखा मैदान पर। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 ओवर का खेल मैच का मैदान पर अभी भी बाकी है। थैंक यू डीजे। पावर प्ले समाप्त हुआ 2 ओवर का खेल और अब तक की अगर खेल की चर्चा की जाए तो अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, फील्डिंग में इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस फाइनल मुकाबले में साई विघ्नेश क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है, फील्डिंग में बदलाव हो चुका है पावर प्ले की समाप्ति के बाद, अब दूर दूर दिखाई देती है फील्ड और गेंदबाजी में भी परिवर्तन। ऑन साइड पर एक घूमकर मारा इस बार देखना होगा, जब तक मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया, स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में परिवर्तन, प्रणय गांवकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए और एक जो कि ऑफ कटर लेग कटर मिश्रण करने वाले गेंदबाज, और सामने अब तक एक चौका जिन्होंने लगाया है वो प्रवीण नाइक ने, वो 5 पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। और इस बार स्विच हिट, लाजवाब टाइमिंग, डीप कवर पॉइंट, बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए डीजे। इस टूर्नामेंट में ये शॉट ज्यादा देखने को मिली प्रवीण नाइक के बल्लेबाजी में, एक चौका एक छक्का, 11 पर खुद के व्यक्तिगत। ये मिसटाइम शॉट, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला, रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन सही समय पर पलटे अपने क्रीज में प्रवीण नाइक, सुरक्षित एक बार
नहीं तो थोड़ा आगे निकलते तो रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन एक शॉट के लिए भी मौका था, लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बच भी गए वहां पर क्योंकि गेंद विकेट कीपर और स्लिप के बीच में गिर गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रणय गांवकर अगली गेंद लेकर स्कोर हो चुका है टोटल 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फुलटॉस, नो बॉल का इशारा अंपायर का और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर, सिक्सर, नो बॉल, यानी मिले टोटल 7 रन। डीजे का इशारा हो चुका है। फ्री हिट की गेंद, देख लो फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है। अल्टी पल्टी गेंद खड़ी होगी, एक सिंगल बन गया स्कोर को खाते में। कैच तो जरूर पकड़ा था, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी। 1 रन मिला स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 24 रनों पर। 24 लॉस ऑफ 2 विकेट, 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार स्लॉग से मिड विकेट पर, हवाई फायर और गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए जीते। ओवर में बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन इस ओवर में रन बनते हुए साई विघ्नेश क्रिकेट टीम के लिए। छोड़ा, इस बार जाने दिया, गेंद ऑफ स्टंप पर, रन लेने के लिए नहीं निकले। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 31, 31 रन 2 विकेट पर। खेल जारी है मैदान पर, यह तीसरा ओवर, आने वाला 2 ओवर अभी भी बाकी। खेल जो 1 ओवर रहेगा 50-50 चैलेंज ओवर, लेकिन यह ओवर बहुत ही फायदेमंद होता हुआ। 2 छक्के लग चुके हैं अब तक इस ओवर में। और फिर से उड़ाया डीप मिड विकेट पर और एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे स्कोर हो चुका है टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37, और अंपायर का इशारा हो चुका है 50-50 ओवर का, यानी चैलेंज ओवर का। यह ओवर महंगा साबित हुआ। हमारे स्कोरर विराट तेंदुलकर जानकारी दे रहे हैं, इस ओवर में बने 28 रन। चार बड़े शॉट लगे, 28 रन बने इस ओवर में। कहीं ना कहीं महंगा साबित हुआ ये ओवर और फायदेमंद रहा साई विघ्नेश क्रिकेट टीम को। फिलहाल 50-50 चैलेंज ओवर, और बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर दिखाई देते हुए मुख्तार कादरी आ चुके। सामने बल्लेबाज है प्रवीण नाइक उर्फ पापा, और नॉन स्ट्राइकर इन पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरु प्रसाद आरुस्कर। 2 लाजवाब शॉट के साथ अच्छी गेंद इस बार चैलेंज ओवर। पहली गेंद पर एक सिंगल बनता हुआ, बेहतरीन फील्डिंग, कोशिश बहुत अच्छी थी। 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। देखना होगा, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है मुख्तार कादरी, और सामने गुरु प्रसाद आरुस्कर आते आते 2 शॉट लगा चुके हैं। 13 रन पर खुद के व्यक्तिगत सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का।
राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए मुख्तार कादरी, एक छोटा रन अब 4-5 कदमों का। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में कोशिश भी अच्छी थी लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी ढिलाई फील्डिंग में, थोड़ी सी ढिलाई, जो एक रन था वहां पर 2 रन और स्ट्राइक भी मिल चुका है एक बार फिर से गुरु प्रसाद आरोस्कर को। मुख्तार कादरी थोड़ा सा नाखुश है, मालूम है कि स्ट्राइक ज्यादा नहीं मिलना चाहिए था लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को, लेकिन वो मिला और 2 रन के साथ अब तक अगर इस ओवर की बात की जाए तो 3 रन बन चुके हैं। स्कोर हो चुका है टोटल 40 रन। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, देखने होगा केदार आ चुके। ओहो, 4 रन के लिए, ये बिल्कुल मिसफील्डिंग, ट्रेन भोगने में से गुजर गई और केदार के हाथों से दोनों पैरों के बीच में गेंद निकली। 4 रन बहुमूल्य मिलते हुए स्कोर के खाते में। गेंदबाज ऐसी फील्डिंग के साथ हमेशा नाखुश होते हुए और वो निराशा चेहरे पर दिखाई देती हुई बिल्कुल साफ मुख्तार कादरी के ऊपर। एक लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट था लेकिन थोड़ा सा नहीं, मैं कहूंगा आउटफील्ड पर गेंद ने भी फंसा दिया केदार जांबोलीकर को। सात रन अब तक, 3 गेंदों का खेल, 9 रन, 3 गेंदों का खेल बाकी। देखना होता किस तरह से ओवर ये समाप्त होता है। अगर 16 बने तो 8 रन और मिलेंगे, 24 मिलेंगे, बहुत ही बड़ा फायदा होगा साई विघ्नेश क्रिकेट टीम का। ओवर पिच गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और इसी के साथ तीसरा विकेट खोते हुए मैदान पर साई विघ्नेश क्रिकेट टीम डीजे। जी धन्यवाद। एक बेहतरीन कैच और न्यू बैटर मैदान पर अमित नाइक, कैच को पकड़ा था अनिल ने। मुख्तार कादरी सफलता दिलाते हुए 7 रन बन चुके हैं, 2 गेंदों का खेल बाकी है इस ओवर का। 2 गेंदों में देखना होगा 9 रन बनाते ही नहीं। सामने विस्फोटक बल्लेबाज अमित नाइक स्ट्राइक पर। ओहो, उड़ाया ऑन साइड पर, वाइड स्लॉग ऑन बाउंड्री पर, एक गजब का छक्का 6 रन के लिए। बल्ले बल्ले। विघ्नेश क्रिकेट टीम के इस बड़े शॉट के साथ 50 रन पूरे हुए। और फिर से उड़ाया और एक बार गेंद चली गई मिड विकेट से मारेगा से बाहर। ये लगा गोवन स्टेट प्रीमियर लीग का सिक्सर। और 19 रन और आधे रन यानी और 9 रन यानी टोटल मिले शिवम 28 रन। स्कोर में 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 65 रन टोटल, 3 विकेट के नुकसान पर। अमित नाइक आते आते बिल्कुल 2 गजब के छक्के
12 रन पर खुद के व्यक्तिगत प्रवीण नाइक और पापा बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 2 छक्के 1 चौका लगाकर 17 रनों पर 19 रन पर प्रवीण नाइक और पापा। और देखने होगा आखिरी ओवर में क्या होता है। शिवा आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर इस अंतिम ओवर में। एक ठीक ठाक स्कोर शाम के दौर में दिखाई देता हुआ साई विघ्नेश क्रिकेट टीम का जो चैलेंज ओवर रहा था वो चैलेंज बिल्कुल पूरा किया अमित नाइक ने 2 बड़े शॉट के साथ। 28 रन बने उस ओवर में, 2 बिल्कुल गजब के छक्के लगाए। और शिवा इस आखिरी ओवर में 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और स्ट्राइक पर है प्रवीण नाइक। 65 टोटल 65 रन 3 विकेट पर। फुलटॉस बनेगा क्या? दूसरे रन की कोशिश होगी जी। हाना हाना कर रहे थे दूसरे रन के लिए, निकले रन आउट का मौका और इसी के साथ आउट। थोड़ा सा रुक के वहां पर नॉन स्ट्राइकर इन पर अगर शुरू में पहले निकलते प्रवीण नाइक तो पहुंच सकते थे, लेकिन थोड़ा रुक गए और वहीं पर एक अच्छा थ्रो, सफलता मिली। 4था विकेट। इससे पहले गुरु प्रसाद 2 छक्के के साथ 19 पर 3 छक्के लगाए प्रवीण नाइक और पापा ने एक चौका लगाया अपने इनिंग में और 4था विकेट वापस चला गया। साई विघ्नेश क्रिकेट टीम 72 लॉस ऑफ 4 विकेट, 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया था, लेकिन दूसरे रन के लिए थोड़ा सा पलटने में देरी कर दी। तैयार नहीं थे मेरे ख्याल से दूसरे रन के लिए, जब निकले तो थोड़ी देरी हो चुकी थी। और न्यू बैटर मैदान पर अपने बॉलिंग मार्ग पर शिवा इस ओवर में अगली गेंद लेकर और सामने न्यू बैटर गणेश केवड़कर। बहुत ही बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। गेंद थोड़ी सी जो बोर्ड है, अगर बोर्ड पे लगती तो 9 रन। बाजी एक बड़ा शॉट पहली गेंद पर गणेश केवड़कर के बल्ले से शिवा थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे। 2 छक्के इस लॉन्ग ओवर में, अंतिम ओवर में अब तक उनकी गेंदबाजी पर और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अब राउंड विकेट आते हुए सामने से दूर वाले छोर से। फिर से एक बेहतरीन शॉट, क्या कैच का मौका मिलेगा? देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर देखा जाएगा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया। और अंपायर का इशारा शायद थोड़ा सा देखा जाएगा, बाउंड्री लाइन पर यह फील्ड हुई है गेंद या बाउंड्री लाइन से बाहर क्यों गेंद रोका है यह देखा जा रहा है। हमारे तीसरे अंपायर पुण्य पालकर वो भी जुड़ चुके हैं टीवी स्क्रीन के साथ। सेफ है, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 79 टोटल स्कोर। शिवा अगली गेंद लेकर, बहुत अच्छी गेंद, एक मिले हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे, शॉर्ट पाइन लेग पर गेंद फील्ड होती हुई एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 80 रन पर पहुंचा।
आखिरी मुकाबला टूर्नामेंट का गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजर कमेटी, सभी खिलाड़ी, सभी दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक नाइक, आपने मुझे इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कमेंट्री करने का मौका दिया, तो आप सभी का मैं अशोक नाइक बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में से आभार व्यक्त करता हूं। फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर, और इस बार मिड विकेट पर गेंद फील्डर को बेट करते हुए 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। तो इस थैंक यू। तो टोटल स्कोर हो चुका है 84। बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही, 26 रन बनाए प्रवीण नाइक ने, उनका अच्छा साथ दिया। 19 रन बनाए, 2 छक्के 1 चौका लगाकर गुरु प्रसाद ने 3 छक्के 1 चौका। प्रवीण नाइक के बल्लेबाजी में गणेश केलुस्कर ने लगाया 1 चौका 1 छक्का। अमित नाइक 2 छक्के 13 पर, और एक अच्छा टोटल, बड़ा टोटल सामने खड़ा कर दिया है इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम के सामने। देखना होगा दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी, किस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता है। और ये कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते सर हरीश काकोडकर और संतोष बरिए के साथ। मैं अशोक नाइक यहीं पर आप ही के साथ रुकता हूं। धन्यवाद।
इस बड़ी प्रतियोगिता में जीएसपीएल में पहली गेंद अपने निजी कोटे का पहला और टीम की ओर से यह पहला ओवर लेकर एक महत्वपूर्ण मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर लेकर गेंदबाज राजेश वांगणकर, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। पहली गेंद सरफराज के लिए, पहली गेंद हल्के हाथ से खेला, गेंद को दिशा दिखाई, शॉर्ट स्वीपर कवर में अच्छी फील्डिंग, वहां पर एक रन का इजाफा और एक रन के साथ स्कोरबोर्ड पर एक रन अपना वैयक्तिक खाता खोला बल्लेबाज सरफराज ने। 85 का टारगेट है इस मैच में। अब देख रहे हैं बड़ा मुकाबला, मेगा फाइनल, ग्रैंड फिनाले जीएसपीएल का। इस ओवर के अगली गेंद लेकर एक महत्वपूर्ण पहला ओवर, राजेश वांगणकर ये गेंदबाज। तर या टुर्नामेंटाक एक बऱ्यातलो बरो कॉमेंटेटर अशोक नाईक आशिल्लो, तेगेलो सन्मान केला जाता हांगा। थँक्यू अशोक नाईक सर। एक रेडिओ आवाज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, महाराष्ट्र राज्यातील पण गोवा राज्यामध्ये बऱ्याच वेळा हे असतात। अशोक नाईक सर आपले खूप खूप धन्यवाद। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को खेला, सीधी हाथों में गेंद लपक लिया। पहली विकेट, पहली प्राइज विकेट। यहां पे पहला झटका लगता हुआ 85 आप देख रहे हैं इस मैच में टारगेट, बड़ा लक्ष्य, कड़ा लक्ष्य खड़ा किया। पहले बल्लेबाजी करती हुई साई विघ्नेश ये टीम ने टॉस हारकर। तो नया बल्लेबाज 3 नंबर के लिए बल्लेबाज केदार जांभौलीकर, ये बल्लेबाज आप देख रहे हैं 3 नंबर के लिए। तो संघर्ष करना पड़ेगा इस मैच में आपको, क्योंकि क्रिकेट में आपको संघर्ष करना जरूरी है। ये क्रिकेट खेल में ना किसी की दुआ चलती है और ना किसी डॉक्टर की दवा चलती है। ये खेल में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पहली विकेट जल्दी गिरती हुई 1 रन पर। नया बल्लेबाज केदार अगली गेंद पेश करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद राजेश वांगणकर ये गेंदबाज। इस बार लोफुल टॉस, गेंद इनसाइड आउट केला, अपिश केला, गैप में केला, इंटू गैप में। इस बार गेंद सीमा रेखा पार, चौका, जीएसपीएल चौका मिलता हुआ। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला और 5 रन स्कोरबोर्ड पर, 5 रन। पहला ओवर आप देख रहे हैं प्रगति पथ पर। अगली गेंद राजेश ये गेंदबाज। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का। गेंद और बल्ले का कुछ संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पे एक बिंदी डॉट गेंद 5 रन, कोई बदलाव नहीं। स्कोरबोर्ड पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। $85 का टारगेट इस मैच में आप देख रहे हैं। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है इंडियन कैपिटल टीम के लिए। राउंड विकेट, शॉट ऑफ लेन, पुल, इस बार पुल सक्सेसफुल, वंडरफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल, उड़ाया, ठोक डाला। बिग U6 टीजे। देख रहे प्रगति पथ पर राजेश इस ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट से। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास था। डॉट गेंद रहेगी, कोई इजाफा नहीं,
डॉट गेंद के साथ ये पहला ओवर, महत्वपूर्ण ओवर यहां पे समाप्त हो चुका है और स्कोर बोर्ड पर स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 24 बॉल और 74 रन रिक्वायर्ड रहेगा ये मैच का लेखा जोखा। डीजे हेलो। तो एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले जीएसपीएल आप देख रहे हैं, एक बड़ी प्रतियोगिता क्रिकेट का रण संग्राम आप देख रहे हैं। एक बेहतरीन आयोजन संयोजन किया है इस पूरी टीम ने, जीएसपीएल ने। और गेंदबाजी में बदलाव, अपने निजी कोटे का पहला और टीम के ओर से यह दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज साजू उर्फ बॉन्ड गेंदबाजी मोर्चे पर दूसरे ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी ऑन द राइस केला, ये अलोंग द कारपेट के सहारे से 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर आने वाली 30 गेंदें और 73 रन बनाने पड़ेंगे। ये रिक्वायर्ड है ये मैच का। एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, खचाखच भरा हुआ ये मैदान, चारों तरफ दर्शक आणि दर्शक, सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। और अंपायर हमारे जुड़ चुके हैं सदगिरी नाइक सर, असलम शेख सर और पुण्य पालकर सर, ये त्रिमूर्ति इस बड़ी प्रतियोगिता में आप देख रहे हैं। सिद्धेश नाइक उर्फ बाबू, कल के दिन कुणाल वेरडेकर भी जुड़े थे इस ओवर की अगली गेंद लेकर, सभी का तहे दिल से स्वागत। साजू नाइक ये गेंदबाज फिर से अपने गेंदबाजी मोर्चे पर, सामने होगा बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैटर केदार। इस बार अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, इस बार मिस टाइम कर बैठे, कवर के क्षेत्र में फील्डर, वहां पे कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपक लिया, विकेट क्रमांक ये दूसरा। विकेट, दूसरे विकेट का पतन। एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, ग्रैंड फिनाले। कौन रचेगा इतिहास इस बड़ी प्रतियोगिता में, कौन चैंपियन होगा इस जीएसपीएल पर्व पहला का। न्यू बैटर अनिल, ये बल्लेबाज अगली गेंद पेश करने के लिए ऑन स्ट्राइक अनिल ये बल्लेबाज। तो गेंदबाज साजू अपने गेंदबाजी मोर्चे पर फील्डिंग सेट की, बाद में ये गेंद लेकर फुल टॉस गेंद थी और ये फुल टॉस गेंद पर मिस टाइम कर बैठे, आसान सा कैच गुरु के हाथों में लपक लिया और एक विकेट, बड़ी विकेट, विकेट का पतन, कोई बदलाव नहीं स्कोर बोर्ड पर। 12 रन और 3 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे बल्लेबाजी कर रही है टीम इंडियन कैपिटल टीम। अब न्यू बल्लेबाज इरफान ये बल्लेबाज, इरफान ये बल्लेबाज। और इस मैच का समीकरण रहेगा आने वाले 21 बॉल 73 रन रिक्वायर्ड। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं बुलंद हौसलों से मिलती है। कौन जीतेगा ये बड़ा मुकाबला, कौन रचेगा इतिहास,
अगली गेंद लेकर साजू नाइक, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, डाउन द लेग साइड पिच हुई थी ये गेंद, तो डॉट गेंद रहेगी। बल्ले और गेंद का कुछ संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर बिंदी डॉट गेंद। डॉट गेंद थोड़ा दबाव रहेगा, जितने डॉट गेंदें रहेंगी उतना दबाव रहेगा इंडियन कैपिटल ये टीम के और से। इस बार पुल लेन जड़ में डाली थी, ब्लॉक कॉल में वाइड यॉर्कर आपने देखी, क्रिकेट में ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है वो ब्रह्मास्त्र निकाला साजू गेंदबाज ने। डॉट गेंद, कोई इजाफा नहीं रनों में। टोटल 12 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल रहेगी यहां पे, डॉट गेंद और 2 ओवर के साथ 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तशेंच आमी गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग हाच्या ह्या मोठ्या टुर्नामेंटाक गोंयचो एक नामनेचो मोठो टुर्नामेंट जंय अख्खे गोंयचे खेळगडू खेळटात, त्या टुर्नामेंटाक आमचे मुखेल सोयरे फातोडेचे धडाडीचे आमदार आनी हालींच जे लंडनाक जाका इन्वायट केल्लो सगळे गोंयकारांनी जे थंय काम करतात आनी ताका एक मानाचो एक अवॉर्ड दिल्लो आसा, तो म्हणटा तो गोंयचो राखणदार, हो ताका सन्मान दिल्लो आसा सगळे गोंयकारांनी जे भायर काम करतात। तसो फातोडेचो धडाडीचो आमदार भोवमान्य विजय बाब सरदेसाय हांगा पाविल्ले आसा, मोठ्या दबाज्यान ताका आमी ह्या माचयेर येवकार करया, कारण ज्या तरेन आमी म्हणटात की फातोडा मुखार गेल्लें आसा म्हणल्यार फॉरवर्ड गेल्लें आसा, हातून काडी मात्र दुबावना। जो जावं हो ग्राउंड, त्या ग्राउंडार आशिल्ले जॉगिंग ट्रॅक जाचेर आज जवळ म्हाका शेकड्यांनी लोक चलता ते दिश्टी पडटा, तशेंच जे सोलर पॅनल्स घाल्ले आसात तेही तुमकां दिश्टी पडटा। हो डेव्हलपमेंट फुडें व्हेला विजय बाबान आनी फातोडेकारांक म्हाका दिसता फातोडाकय मुखार व्हेल्लें आसा। नाव इट्स टायम टू गेट बॅक टू दी फायनल्स, प्रिटी गुड स्टेज एट द मोमेंट। तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता मुश्ताक अहमद CECचे ओनर आनी आमचे टायटल स्पॉन्सर गोवन स्ट्रीट प्रीमियर लीग हांकांय बी मोठ्या दबाज्यान आमी येवकार करया। जसो हांव ताका सदांच म्हणटा, अजिमो शान शहनशाह जो राविल्लो सकयल विजय बाब येतलो आनी आपूण विजय बाबा बरोबर बसतलो। विजय बाबा बरोबर हांव तुमकांय सांगता, विजय बाबा सायडीच्यान तुमी बसका घेवची। That's a really good bowling here from Punaji. तसो जमीर भाई हांगा आशिल्लो, जमीर भाई मातसो सकयल गेल्लो, जमीर भाईक रिक्वेस्ट केल्लो जमीर भाई मातसो माचयेर येवचो। आमचो आनी एक बरो मागपी आमचो ट्रॉफी स्पॉन्सर ऑल जरगांवाचो ओनर जमीर बाब अहमद। A review has been taken by the bowler here. He feels that this is not a wide, it is well inside the guideline, and that the reason why he has gone on top. At the moment they are sitting pretty at the top. Sai Vignesh, they have been an excellent team, done a very, very good job up till this point of time. Posted a very big total in the finals, which is almost impossible task at this time of the over when the sun is already going down. And if you see, when the sun goes down, the tennis ball also dips down close to the boundary line. So all these factors technically play a big role. So wide ball is the call. So wide, umpire's decision stays. This time once again going for the slog sweep. This has been the story for him so far. Nothing clicking, nothing off the bat, and another single. And once somebody gets fainted, you definitely is not up to the 100% energy levels. Is somewhere around 60-70%.
and very difficult to power it away for sixes and boundaries. But take nothing away from the bowling. He has been magnificent. Up Punaji. Another slow ball. Another slow ball. Another deception. So another good over here. Punaji not only with the ball batting but also with the skillful bowling has kept the batting side in check. Very much in control. There you can see on the screens Vijay Sardesai accompanied by the organizing team on the screens. 16 for 3 after completion of 3 overs, and now it's a daunting task on the batters to chase this down. So now it is a time for the challenge over. Just 2 more overs left here. Big ask against Indians Capitals to win this. But to be frank, as far as cricket is concerned, anything can happen any point of time. But this team, which is playing in the orange, have won hearts of many. Absolutely stunning cricket they played for the last 2 days, winning in the league games. Just lost one. Today winning the knockout game, then coming and winning both the games in the top 3 of the groups, the league matches, the round robin format, and now playing the finals. A lovely start here, lovely start. How well he has bowled in the challenge over. Sarfaraz Nawaz struggled right from the start of this game and still struggling. So batsman has gone for the review on top. He thinks that that's a wide ball. He wanted to go up over the extra cover region, did not get any connection, feels that it was outside the guideline, and now having a go at the top. It feels good now on this Friday evening. So much of crowd coming to watch Goan Street Premier League and this finals has been witnessed. And it's safe, fair call, says the third umpire as well. And Amir Gadekar is going to continue with his left arm medium paces from round the wicket. Right in the block hole, driven down in the extra covers region, and he's not taking even a single. He's not even taking a single over there. He feels, and at the moment, the body language doesn't look good of Indians Capital. They feel left out here. They feel they are in an island where no one is there to get them home. 16 for 3. Clinical performance here from all the bowlers of Sai Vignesh. Oh, that was so close. He was shuffling across. He could have taken the leg stump. And 3 dot balls. Sarfaraz Nawaz once again given an opportunity here. But I think you cannot blame Sarfaraz Nawaz, because a person who is already injured doesn't have that much of energy level, that doesn't have that much of strength to play, is still playing for his team. And the result is eminent now. The result is absolutely eminent in front of the eyes of everyone. The full toss ball without power is just getting a single. Challenge over. How many times he has been successful in defending his challenge of 16 runs. Amir Gadekar has been magnificent. They've got 2 players from Shirola who have done magnificently for them. It's like Amit Naik and Amir Gadekar. They have risen up on the occasion. And I think the crucial point of this game was Amit's 2 sixes in the challenge over. They changed the complexion and the momentum of this game totally into a Sai Vignesh. That's a mighty heave. That is a mighty heave. That has gone on top of that coconut tree and out of the ground. And that is a big blow. But that is not going to fetch them anything. All those 6 runs, but they have to get 16 runs in the challenge over.
So now that is the fourth over gone out of the contention, and is 20 for the loss of 3. 6 balls, 62 runs required. So it's a one-sided finals. Absolutely no mark left here to win this game. They've put on the stranglehold on this entire unit of Indian's capital, and this is a thumping performance, absolutely a rocking performance from this team of Sai Vignesh. They were tremendous. They are a bunch of such a team. It's almost like 45, 40s, and people have thrown them out. Nobody believed that this team could be the champion. Absolutely no one could believe. They rated them almost as far as number 10, number 11. But look at it. They have come down and become the champions of Goan Street Premier League. This is a story to tell. This is a story to write. Once again, going for the switch hit, going down towards the third man. And it's just going to be few moments left here. Few moments, and that's it. We are going to get the first champions of Goan Street Premier League. This time missed here by the batter, wide call, missed by the keeper, and everyone is sleeping in the third man region. Somebody has woken them from the slumbers. Yeah, there is a ball coming close to you. Just wake up. Going for once again a reverse shot, scooping it in the air, should be a chance, taken easily by Amit towards the third man region, and Sarfaraz Nawaz, a struggling tournament, entire tournament has come down to end here. Another good ball here from Santosh. This is one more young boy for coming and showing his talent with a platform given by Goan Street Premier League organizers. I think a fabulous job done by the organizers in getting all the Goan players right from the nook and corner of Goa, north, south, all the 12 talukas and all 40 constituencies, and getting them to play here. And they are certainly, some of them have really risen up to the occasion and taken that big stage, that big arena provided by the organizers. And glad to see that we are also witnessing some youngsters coming and showing not only batting skills, but also some bowlers, new finds are going to be seen very soon in the coming tournaments. Six. This is in the air and it goes for 4 runs, and there it is. The first chance. And what are the moments, fabulous moments, time to cheer, time to jubilate, and time to celebrate for the new champions of Goa. Meanwhile,
champion when the